दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके सामने एडमिशन लेने के बाद कई बार ये समस्या आ जाती है कि दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कैसे लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिस स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कुछ समय के बाद किसी कारणवश उनके पेरेंट्स उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे में उन बच्चों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है जो पहले स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो आज हम उस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि यदि हमारा बच्चा किसी एक स्कूल में पढ़ रहा है और उसे किसी दूसरे स्कूल में हमें ट्रांसफर कराना है, तो हम किस तरह से उसका ट्रांसफर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कर सकते हैं। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का सर्कुलर है और ये 8 अप्रैल 2024 का सर्कुलर है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2024-25 के बारे में बताया गया है कि 2024-25 में जो हमारे बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका ट्रांसफर कैसे हो सकता है या क्या प्रोसीजर उसका होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी इस सर्कुलर में है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये है ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11, यानी कि नर्सरी से लेकर के 9वीं क्लास के बच्चों का, और 10वीं छोड़ करके और 12वीं छोड़ करके 11वीं क्लास के बच्चों का, चाहे वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में पढ़ते हों। तो सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि फर्स्ट ईयर में अभी अभी जिन बच्चों का एडमिशन पहली बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है, उनका ट्रांसफर मैनुअली नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी ट्रांसफर चाहिए, तो ऐसे बच्चे को अपने प्रिंसिपल या विद्यालय प्रमुख के माध्यम से अपना एप्लीकेशन जोनल ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी के पास भेजना होगा। हर जोन में एक जोनल ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी बना हुआ है। अगर किसी बच्चे को किसी कारणवश अपना ट्रांसफर कराना ही है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो ऐसे केसेस को एप्लीकेशन के माध्यम से जोनल ग्रीवांसेस रिड्रेसल कमिटी के पास भेजा जाएगा। और ये जो कमिटी है, ये यह तय करेगी कि कितने डिजर्विंग केसेस हैं, यानी कि किन केसेस को ट्रांसफर के लिए रिकमेंडेशन के लिए आगे भेजा जा सकता है। तो यह कमिटी जो डिजर्विंग केसेस होंगी उनको डीडीई जोन के पास भेजेगी और फिर डीडीई जोन के पास से ट्रांसफर की एप्लीकेशन डीडीई डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगी, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो ट्रांसफर के लिए कहा गया है वह केस कितना जेन्युइन हो सकता है। और उसके बाद डीडीई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन एसएलसी रिक्वेस्ट को आगे ट्रांसफर के लिए जिस स्कूल में ट्रांसफर लेना है उस स्कूल को भेजेंगे। और ये जो लिंक है, ये डीडी डिस्ट्रिक्ट के पास ही उपलब्ध रहेगा। तो इस तरीके से मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो बात ये हुई कि आप अपना एप्लीकेशन स्कूल में दीजिए ट्रांसफर के लिए। ये जोनल ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के पास भेजा जाएगा। अगर आपका केस जेन्युइन है तो ये कमेटी इसको डीडी जोन के पास भेजेगी। उसके बाद डीडी जोन से पास होकर के डीडी डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा और डीडी डिस्ट्रिक्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं आपके कारण से, तो आपका ऑनलाइन एसएलसी रिक्वेस्ट के लिए डिजायर्ड स्कूल को भेज दिया जाएगा। दूसरी बात ये कही गई है कि नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल एडमिशंस विल बी अल्टर्ड बाय ग्रीवांसेस कमिटी। 10% से ज्यादा ट्रांसफर
नहीं होगा, इसलिए आपका जेन्युइन केस है, तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें। अब ट्रांसफर के लिए किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये आप देख लें। पहली प्रायोरिटी उनको मिलेगी जो दिव्यांग बच्चे होंगे। अगर स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट है दिव्यांग होने का, और वो अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद यदि कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा पेरेंट है जो क्रोनिक बीमारी से पीड़ित है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उनके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया सिबलिंग का है कि यदि आपका कोई भाई और बहन किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है, दूसरा बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ता है और आप चाहते हैं कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में हो जाएं, तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। और एक और क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बड़े काम की है, वो है चेंज ऑफ रेसिडेंस आफ्टर एडमिशन। इसी से बच्चे ज्यादातर प्रभावित होते हैं कि बच्चे का एडमिशन एक स्कूल में हो गया और उसके बाद फिर उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो गया, क्योंकि पेरेंट्स दूसरे किसी मोहल्ले में शिफ्ट हो गए, तो अब बच्चे को उस जगह पर एडमिशन चाहिए, तो उनको भी प्रायोरिटी देने की बात कही गई है। लेकिन इस चारों पॉइंट में एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ रेसिडेंस को लास्ट प्रायोरिटी दिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से अगर एडमिशन के बाद आपके पेरेंट्स कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और बच्चा कहीं और पढ़ रहा है और वो ट्रांसफर कराना चाहता है, तो आप अपना एप्लीकेशन जरूर दें और इसके ऊपर गौर किया जाएगा। अब इसके बाद दूसरी का ये उन बच्चों के लिए मैंने बात की जिन्होंने अभी अभी किसी भी क्लास में एडमिशन लिया है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही, जैसे केजी से लेकर के 9वीं तक और 11वीं तक पहले से ही पढ़ रहे होते हैं, नॉट एडमिटेड इन करंट एकेडमिक सेशन, तो जो पहले से ही पढ़ रहे हैं, एक साल से ज्यादा से पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों को भी ट्रांसफर करवाना होता है। तो उसके लिए सीधा सीधा प्रोसीजर ये है कि स्कूल लेवल पर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर के लिए लिंक ओपन रहता है, और आप सीधे सीधे अपने स्कूल में एप्लीकेशन देके अपने प्रिंसिपल से, अपने एचओ से बात करें और वो आपकी एप्लीकेशन को दूसरे स्कूल में भेज देंगे। एक चीज का ध्यान रखें कि अगर मिड टर्म एग्जामिनेशन आपने दे दिया है एक स्कूल से, तो उस कंडीशन में ये जो स्कूल लेवल का ऑनलाइन लिंक है, इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसीलिए मिड टर्म एग्जामिनेशन जनरली सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में होता है। तो अगर आपको ट्रांसफर कराना है तो आपको करवा लेना चाहिए पहले ही, अन्यथा आपको ये ऊपर जो पॉइंट ए दिया गया है, यानी कि जो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, ए पॉइंट ये वाला है, देखिए कि आपकी एप्लीकेशन जोनल ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के पास भेजी जाएगी, तभी आपका ट्रांसफर हो पाएगा। इसीलिए अगर आपको ट्रांसफर लेना ही है तो मिड टर्म एग्जामिनेशन की शुरू होने से पहले आप अपना ट्रांसफर करवा लें। तो दूसरा ये था। तीसरा है ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 11। 10वीं और 11वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम में, और जो 12वीं में पढ़ते हैं चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, उनका ट्रांसफर कैसे होगा अगर जरूरत होगी तो 10वीं 11वीं कॉमर्स और साइंस और 12वीं ऑल स्ट्रीम के बच्चों को अगर कभी भी स्कूल से ट्रांसफर दूसरे स्कूल में चाहिए, तो उनका एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांसेस रिड्रेसल कमेटी के पास भेजा जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी आपकी एप्लीकेशन को देखेगी, उसकी जेन्युइननेस को समझने का कोशिश करेगी, और उसके बाद फिर ये डीडीई जोन से होते हुए डीडीई डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगी, और अगर डीडीई डिस्ट्रिक्ट आपके केस से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो डीडीई डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्कूल के पास डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। और ये ध्यान रखें कि ये जो लिंक है जिस पे आप अपना ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ये 10 अप्रैल 2024 से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमने जो
ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, ये आपके समझ में आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं एडिशनल डी स्कूल डॉक्टर रीता शर्मा के सिग्नेचर से ये निकला है, बिल्कुल जेन्युइन सर्कुलर है। तो अगर आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की जरूरत है, तो इस सर्कुलर के हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें। ऑल द बेस्ट।